हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार बीके स्टडी पॉइंट में। ये वीडियो बिहार आईटीआई संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए बनाया जा रहा है और ये जो वीडियो है इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जो ये क्वेश्चन जो है ये आईटीआई परीक्षा 2017 क्वेश्चन है। ये सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन पूछा हुआ है जीके का, जिसमें 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में मैं 37 प्रश्नों को हल करूंगा और आप सब प्रेम से इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को देखें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है ये प्रीवियस ईयर पेपर 2017, इसमें सबसे पहले देखते हैं कि भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन है। देखते हैं कि भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है ये गोरखपुर है, जो कि 1.3 किलोमीटर यानी कि 1300 मीटर इसकी लंबाई है। आगे बढ़ते हैं। इजराइल की मुद्रा, तो हम समझते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि इजराइल की राजधानी जेरूशलम है। इजराइल की मुद्रा जो है ये शकेल है, कहीं कहीं शकील भी लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जकार्ता इसकी राजधानी है। तो जकार्ता जो है राजधानी किसकी है, तो सबसे पहले देखते हैं कि जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी इटली, इटली की राजधानी रोम। ईरान, तो ईरान की राजधानी तेहरान। सिंगापुर की राजधानी, तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुए थे। तो प्रथम एशियाई खेल जो है नई दिल्ली में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। रेशम का उत्पादन करने वाला प्रथम देश, तो रेशम का उत्पादन करने वाला प्रथम देश चीन है और रेशम के उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम का उत्पादन किया जाता है। रेशम शहतूत के पत्ते से रेशम कीट के द्वारा रेशम का उत्पादन किया जाता है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्वेश्चन नंबर 6 है ये है कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया। सबसे पहले देखते हैं कि अमर्त्य सेन भारत के अर्थशास्त्री थे, जिनको जो है अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया था। ये कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। गोदान, तो गोदान जो है ये मुंशी प्रेमचंद्र का लिखा हुआ बहुत ही सुंदर कहानी है। ठीक है। विनोबा भावे, तो विनोबा भावे के बारे में हम समझ लेते हैं कि सबसे पहले विनोबा भावे भूदान आंदोलन शुरू किए थे, जो भूमि बड़े बड़े लोगों से, जमींदार लोगों से भूमि लेके और छोटे छोटे गरीबों को भूमि देने का काम किए। और ये काम जो है तेलंगाना जो राजधानी है, तेलंगाना जो जगह है आंध्र प्रदेश में, वहीं से ये शुरुआत हुआ था। ठीक है। विनोबा भावे के बारे में। विनोबा भावे, आइए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, माई तूत एक पुस्तक है जो कि इंदिरा गांधी के द्वारा लिखा गया था। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के रूप में जाना जाता है। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 2 अक्टूबर का महत्व इस कारण है। तो हम जानते हैं कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन है, लेकिन 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था और उस दिन लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म हुआ था। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10, प्रवासी भारतीय दिवस। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है और ये मनाया जाता है जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। उसी खुशी के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और इसमें प्रश्न बन सकता है। 8 मार्च जो है ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रारंभ 1962 से हुआ था। अंतरिक्ष कार्यक्रम का जो प्रारंभ है 1962 से किया गया था। डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। ठीक है। विश्व की सबसे लंबी नदी, तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है, जो मिस्र में बहती है, और गंगा नदी जो है ये भारत की सबसे लंबी नदी है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन है अमेजन के बारे में। तो अमेजन नदी जो है ये विश्व की सबसे चौड़ी नदी के अंतर्गत आता है। 12 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय कैलेंडर प्रारंभ होता है। तो राष्ट्रीय कैलेंडर जो है ये हिंदी के अनुसार चैत से शुरू होता है। तो हिंदी
कैलेंडर में चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर और कार्तिक, अगहन, पूस, माघ और अंतिम महीना फागुन होता है। जिस तरह से दिसंबर होता है उसी तरह से हिंदी मान्यता के अनुसार अंतिम महीना फागुन और प्रथम महीना चैत होता है। आगे हैं कोकण। कोंकणी यहाँ की सरकारी शासकीय भाषा है। तो कोंकणी जो है ये गोवा की सरकारी भाषा है। गोवा की राजधानी पणजी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काली क्रांति का संबंध। तो ब्लैक रिवॉल्यूशन यानी काली क्रांति का संबंध है। इसमें देखिए, इसमें तो अगर कोयला ऑप्शन में दे दे तो हम लोग कोयला पे टिक करते हैं, लेकिन काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम के उत्पादन से है। पेट्रोलियम के उत्पादन में तेजी लाया जा सके, इसके लिए काली क्रांति लागू किया गया। और यहाँ पे अंडा जो है, ये अंडा रजत क्रांति के अंतर्गत आता है, उर्वरक भूरी क्रांति के अंतर्गत आता है, और मछली का उत्पादन पीसी कल्चर के अंतर्गत रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 16, यह न्यूनतम साक्षरता वाले चार राज्य में से एक नहीं है। तो साक्षरता वाले 4 राज्य में से एक नहीं है, कहने का मतलब है कि बिहार सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला, राजस्थान, झारखंड और मिजोरम जो है ये कम साक्षरता वाले राज्य में नहीं बल्कि अच्छा साक्षर लोग यहाँ पे हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत सबसे लंबा समुद्र तट किस शहर में है? तो सबसे लंबा समुद्र तट जो है ये चेन्नई में है। आगे देख, चेन्नई में है। आइए समझते हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कहाँ पे है? तो वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? तो अंडमान निकोबार की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 19, किस मुगल राजा को पराजय के पश्चात ईरान में पनाह लेनी पड़ी? तो शेरशाह सूरी के द्वारा हुमायूं को पराजित कर दिया गया। उसी के बाद हुमायूं भाग के ईरान चला गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है कि इसका नाम रुद्र वीणा से जुड़ा हुआ है। तो असद अली खान, ये ऑनलाइनर क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा कि असद अली खान जो है रुद्र वीणा से जुड़ा हुआ था। यह अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। इनमें से बताना है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो हम देखिए, वहाँ एक पहले क्वेश्चन था कि भारतीय जो नोबेल पुरस्कार मिला तो अमर्त्य सेन को मिला था, लेकिन ये अर्थशास्त्र का सबसे पहला नोबेल जॉन फ्रिश, इनका पूरा नाम जॉन फ्रिश था, इनको पूरा शॉर्ट में फ्रिश भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, आरबीआई का प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सबसे पहले देखते हैं कि आरबीआई का जो स्थापना है 1 अप्रैल 1935। आरबीआई का जो स्थापना है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को किया गया था। और इसके पहले भारतीय अध्यक्ष सीडी देशमुख, इनका शॉर्ट नेम जो है देशमुख यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यह 2 बार भारत के कार्यकारी प्रधानमंत्री रहे। तो कार्यकारी प्रधानमंत्री का मतलब होता है कि कुछ समय के लिए इनको प्रधानमंत्री के पद पे सुशोभित किया जाता है। जैसे कोई प्रधानमंत्री की अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो 2 बार जो है गुलजारीलाल नंदा, इनमें शॉर्ट नेम लिखा हुआ है जी नंदा, तो गुलजारीलाल नंदा को 2 बार भारत के प्रधानमंत्री। आइए आगे देखते हैं। दिल्ली के रेड कोर्स रोड का नया नाम। तो दिल्ली का जो रेड कोर्स है उसका जो नया नाम है, उसका नया नाम चेंज होकर लोक कल्याण मार्ग रख दिया गया है। उसी तरह से बहुत सारे रोड का नाम, पोर्ट का नाम, बहुत सारा एयरपोर्ट है, बहुत सारा बंदरगाह है, उसका नाम चेंज हुआ है। मैं एक वीडियो इसके ऊपर ला दूंगा जो कि नया जो नाम चेंज हुआ है उसका क्या नाम है उसके बारे में चर्चा विस्तृत रूप से कर दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। मार्च ऑफ द वॉलंटियर्स इस देश की राष्ट्रीय गीत है। जिस तरह से भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, उसी तरह से ये जो गीत है जो ये चीन का राष्ट्रीय गीत है। बांग्लादेश का, अलग अलग देशों का अलग अलग राष्ट्रीय गीत होता है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 26, प्रथम इंटरनेट इस वर्ष आरंभ हुआ था। तो इंटरनेट जो है ये 1990 के में आरंभ हुआ था। आगे बढ़ते हैं। यह डाक सेवा आरंभ करने वाला प्रथम देश था। तो इंग्लैंड जो था डाक सेवा आरंभ करने वाला प्रथम देश
था। भारत में डाक सेवा 1953 के आसपास में प्रारंभ हुई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। जिस समय भारत में रेल चलाया गया उसी समय डाक सेवा का भी शुभारंभ कर दिया गया। किस लेखक ने स्वामी नाम का चरित्र का सृजन किया? तो स्वामी नाम का चरित्र का सृजन नारायण के द्वारा किया गया था। प्रेमचंद्र भी बहुत अच्छे राइटर थे जिनका आगे हम लोग पढ़े थे गोदान के बारे में। क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन सा शहर एशिया का सिलिकॉन घाटी, यानी कि सिलिकॉन घाटी के बारे में बेंगलुरु को कहा जाता है, सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। भारत का सिलिकॉन वैली, एशिया का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। बेंगलुरु को विज्ञान सिटी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसरो का जो मुख्यालय है बेंगलुरु में ही स्थित है। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 30, मगध राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो मगध राज्य की प्रथम राजधानी राजगीर थी जो बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 31, मानव ने किस धातु का सर्वप्रथम उपयोग किया? तो मानव, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि मानव सबसे पहले तांबा धातु का उपयोग किया था। लोहा धातु का जो उपयोग है ये वैदिक काल में शुरू हुआ। बुद्ध के सिद्धांत में कितने आर्य सत्य है? बुद्ध जो है 4 सिद्धांत के बारे में बताए थे। दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी कि ये 4 आर्य सत्य को बताए थे जिससे कि व्यक्ति का जीवन सुलभ हो सकता है। इन्हीं चारों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की? तो अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास के द्वारा किया गया था। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में बिहार में ही हुआ था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? तो हम जानते हैं कि 1857 का विद्रोह हुआ और 1857 के विद्रोह के बाद 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी तरह से शासन यहाँ पे समाप्त हो गया और ब्रिटेन की महारानी का शासन यहाँ पे स्थापित हो गया उस समय से। आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर जो है ये बी हो जाएगा, 1858। क्वेश्चन नंबर 36, लॉर्ड डलहौजी ने एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की थी। तो लॉर्ड डलहौजी ने एक इंजीनियरिंग कॉलेज की जो स्थापना है, ये 1 मिनट, इस क्वेश्चन का आंसर इसमें अच्छी तरह से नहीं दे पाया है। क्वेश्चन हम देखते हैं आगे। इस क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में सॉल्व कर देंगे। 37 नंबर जो क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रथम विद्रोह कहाँ हुआ था? तो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध 1857 का प्रथम विद्रोह जो है यूपी उत्तर प्रदेश के मेरठ से ही शुरू हुआ था। तो ये वीडियो आप सबको कैसा लगा आप सब ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।